नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज हम जिस पावन पुनीत मुहूर्त तिथि का वर्णन कर रहे हैं वह विद्या की देवी सरस्वती जी की उत्पत्ति का दिवस माघ शुक्ल पक्ष पंचमी शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि है। ऐसे पुनीत को हम लोग कई नामों से जानते हैं, परंतु प्रसिद्ध 3 नाम है: सरस्वती, वंदना सरस्वती उत्पत्ति दिवस, बसंत पंचमी और श्री पंचमी। सरस्वती पंचमी भी इसको बोलते हैं। इस दिन क्या क्या मान्यताएं हैं, यह क्यों मनाया जाता है आज ही के दिन? माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी इस वर्ष 2025 में 2 तारीख को प्रातः 9 बजे से 30 मिनट से प्रारंभ होकर के 3 तारीख को 6:10 तक रहेगी। अतः यह बसंत पंचमी 2 तारीख को ही पूर्ण पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन भगवती सरस्वती जी की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट वर्णन आया है कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो लता पात्रादि, नदी, मनुष्य, जानवर सभी की उत्पत्ति की, परंतु सभी वाणी रहित थे, बिल्कुल शून्य। भगवान ने बहुत दुखी होकर के विष्णु जी से प्रार्थना की कि यह पृथ्वी का और पृथ्वी की संरचना का तो हमने निर्माण किया, परंतु इसमें कोई भी ध्वनि नहीं है। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार भगवान ब्रह्मा के मुख से श्वेत वर्णा श्वेत कमल पर स्थापित होकर के एक हाथ में चारों वेद और एक हाथ में सफेद कमल पुष्प वरद हस्त लिए हुए श्वेत ही कमल पर उत्पन्न हुई भगवती सरस्वती। भगवती सरस्वती के एक हाथ में वीणा थी। जैसे ही भगवती सरस्वती ने वीणा को छेड़ा, बजाना प्रारंभ किया, उसके साथ ही पूरी पृथ्वी पर ध्वनि, वाणी और सभी में आवाजें आना प्रारंभ हो गई। यह ध्वनियां जब प्रारंभ हुई तो यह सरस्वती जी की ही कृपा थी, और सरस्वती जी की कृपा से जब वाणी आई तो वह दिन भी, उत्पत्ति का दिन भी बसंत पंचमी ही था, और सृष्टि में वाणी आने का दिन भी बसंत पंचमी ही था। भगवान शिव, नारायण और ब्रह्मा जी के आदेश से सभी देवताओं का वाणी ग्रहण संस्कार भी बसंत पंचमी के दिन ही हुआ है। इसलिए यह अत्यधिक पवित्र पुनीत है। आज ही के दिन जैसे ही वाणी आई और सभी में आवाजें आना प्रारंभ हुई तो सरसों के फूल, पीले पीले फूल एकदम उत्पन्न होना प्रारंभ हुए। फूलों की कलियां फट पड़ी, पीले पीले फूल। तो महत्व यह है कि आज के दिन पीले फूल से भगवती का पूजन करना चाहिए, बहुत महत्व है। शास्त्र यहां तक कहता है कि चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके सरस्वती जी की अगर मूर्ति है तो उसका षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करें, और अगर मूर्ति नहीं है तो फोटो रख करके भी उनका सत नाम से फूलों से, पीले फूलों से अभिषेक करें, सहस्र नाम से अभिषेक करें। ऐसा अर्चन करने से बुद्धि, विद्या और वाणी प्रदान करती है। भगवती सरस्वती जी के वीणा की अंतिम तार बालकों के लिए है। विद्या, बुद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है और श्रवण शक्ति बढ़ाती है। सरस्वती जी का दर्शन आज के दिन करना चाहिए। यहां तक कि यहां शास्त्र में तो ये तक लिखा हुआ है कि सरस्वती जी का पूजन अगर किया जाए तो धन, ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में भगवती सरस्वती जी प्रदान करती हैं, क्योंकि सरस्वती जी की कृपा से लक्ष्मी की कृपा हो सकती है। इसलिए आज के दिन परम पुनीत दिवस माना गया है। साल भर में सबसे परम पुनीत अगर कोई भी मुहूर्त है तो केवल बसंत पंचमी। उसके साथ ही
इस मुहूर्त में एक काम जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते महासरस्वत्यै देव्यै ह्रीं ह्रीं ठः ठः स्वाहा। इस मंत्र का अगर 1008 या 108 बार भी अगर जप किया जाए तो वाणी में स्वयं सत्यता प्रदान होती है। यह मंत्र इतना पुनीत है कि इसको भगवती सरस्वती की 1 सहस्त्र ध्यान करने के बाद जो फल प्राप्त होता है वह फल प्राप्त होता है। इस बार जो यह परम पुनीत पवित्र मुहूर्त पड़ रहा है, इस दिन सभी विद्यार्थियों के लिए एक सबसे अच्छा उपाय यह है कि गंगा जल को उठते ही पान करें। शौच आदि क्रिया करने के बाद सबसे पहले गंगा जल का पान करें, जिससे कि शरीर के जितने भी अवयव हैं वह नष्ट हों और 4 ग्रहों की स्थिति अपने आप ही शांत हो जाएगी। शनि, राहु, केतु और बुध, जो कि कहीं ना कहीं जाकर के अवरोध पैदा करते हैं। ऐसा उपाय करने से और सर्वोत्तम भगवती का पूजन करें और पीले फूलों की माला से भगवती की आराधना करें। इसी प्रकार अन्य विषयों को लेकर के हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। आप हम लोग हमारे साथ ऐसे ही निरंतर जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।